27 नशिस्तों के साथ पीपल्स पार्टी जो है वो सदारत ले गई है और 18 नशिस्तों के ऊपर जो है वो शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन गए। देखना, या तो अब लाखों लोग निकल आते इस्लामाबाद, ऐसा तो नहीं हुआ। लोग सिर्फ जो है वो ट्वीट करके घर बैठ जाते हैं कि इमरान खान ने 190 मिलियन पाउंड का अगर फ़ायदा पहुंचाया तो उसके बदले में क्या फ़ायदा लिया। असल जो पाकिस्तान के लिए जो दो इवेंट्स जिनकी अहमियत है, एक तो जो आर्मी चीफ की कल मुलाकात हुई है और फिर जो प्रेसिडेंट ट्रंप का हलफ है। और पीटीआई के अंदर भी ये है कि वो इनकलाब नहीं ला सके जो बांग्लादेश मॉडल बनाना था या जो करना की ख्वाहिश होगी। अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में इंतहाई अहम और दिलचस्प डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक तरफ इमरान खान को 14 साल कैद की सज़ाएँ सुनाई जा रही है, तो दूसरी तरफ हुकूमत के साथ मुज़ाकरात भी जारी हैं। साथ ही साथ कल आर्मी चीफ से पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मुलाकात भी हुई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच के सामने मिलिट्री ट्रायल के हवाले से समाअत भी जारी है। इसके अलावा 20 तारीख को ट्रंप अपने ओहदे का हल्फ उठाएँगे, क्योंकि पीटीआई को लगता है कि ट्रंप के आने के बाद उनके हालात बेहतर हो जाएंगे। साथ ही साथ अफ़गानिस्तान के हवाले से जो इंडिया के साथ उनकी बढ़ती हुई कुर्बत, क्या पाकिस्तान को परेशान होने की ज़रूरत है? इन सब मामलात पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच सर। सर, आज के फैसले से शुरू करते हैं। बहुत बड़ी सज़ा है 14 साल के इमरान खान साहब के लिए और बुशरा बीवी के लिए। पहले तो ये बताइए, फैसला कैसा रहा? जो पहले 4 फैसले हुए थे उनमें भी मैक्सिमम पनिशमेंट से दी गई थी और वो फैसले जितनी देर बरकरार रहे हैं ये फैसला भी उतनी देर ही बरकरार रहेगा, क्योंकि ना उनका कोई सर पैर था ना इसका कोई सर पैर है। तो ये जो केस है इसमें जो 14 साल सज़ा दी गई है कॉन्ट्रैक्ट पे जज हायर करके, तो ज़ाहिर है कि उसकी ना कोई क्रेडिबिलिटी है ना कुछ है। पाकिस्तानी अदालतों की वैसी कोई हालत नहीं है दुनिया में, कैंगरू कोर्ट्स हैं। सो ये भी उसी का एक सिलसिला है, ये ज़्यादा देर तो कायम नहीं रहेगा। सर, एक केस, बाकी केसेस के हवाले से आप जिस तरह वजह फरमाया, लेकिन एक केस अलकारी ट्रस्ट कहा जाता था इमरान खान साहब के खिलाफ सॉलिड केस है। जो उन्होंने लिफाफा, बंद लिफाफा, ये है कि बंद लिफाफा काबीना से मंजूर करवाया। जो भी डीड थी आप लोगों को भी उससे बेखबर रखा गया, जो कि आप भी इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं और भी दूसरे सियासी रहनुमा। तो मेरे ख्याल में ये अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं जुर्म तो हुआ है ना? इस चीज़ को डिनाई तो नहीं कर सकते कि मतलब जो पैसा। नहीं, कोई जुर्म नहीं हुआ। देखिए, इशू ये था कि पहली बात तो ये है कि केस था क्या? एक अपार्टमेंट हसन नवाज़ ने अली रियाज़ को बेचा। उसकी जो कीमत थी वो तकरीबन 18 मिलियन डॉलर जो है वो पे की गई। उस पेमेंट के ऊपर जो नेशनल क्राइम एजेंसी है यूके की, वो हरकत में आई। उन्होंने कहा कि ये इतना पैसा जो आया है ये लीगल है या नहीं है। जब ये सारा पैसा आया और बाकी उनके पैसों को देखा गया तो 190 मिलियन पाउंड जो है वो तो टोटल था ना, टोटल। लेकिन ये केस शुरू 18 मिलियन पाउंड से हुआ। तो उन्होंने ये कहा, मतलब रियाज साहब ने, कि जी मैं, अगर आप ये मेरे ख़िलाफ़ जो तहकीकात है यहीं ख़त्म कर देते हैं तो मैंने ये पैसे वैसे ही पाकिस्तान अपनी देने हैं, मैं पैसे वैसे ही पाकिस्तान भेज देता हूँ विदाउट कॉन्टेस्ट। उसके बाद उन्होंने वो पैसे भेज दिए। इन द मीन टाइम पाकिस्तान को उन्होंने ये कहा कि अगर आप ये पैसे मेरे रखना चाहते हैं तो इसके लिए फिर जो मेरी और नेशनल क्राइम एजेंसी की जो आपस की प्रोसीडिंग्स हैं इनको आप खुफिया रखेंगे। पाकिस्तान की कैबिनेट में जब ये आई बात कि इसको खुफिया रखना चाहिए तो हम दो ऑप्शन थी। एक ऑप्शन तो ये थी कि आप ये पैसे ना लें और आप लंदन में केस लड़ें। लंदन में केस लड़ने का मतलब ये था कि कम से कम 5-7 साल आपकी अदालतों में वहाँ पे लग जाते और फिर भी हमें पता नहीं था कि वो पैसे मलिक साहब के साबित होते या हुकूमत के साबित होते। लिहाजा काबीना ने कहा, 190 मिल, पाकिस्तान में हमेशा आपको पता है डॉलरों का तो क्रंच ही रहता है। तो उन्होंने कहा इतने आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं तो इनको आने दें। और कैबिनेट में जो लिफाफा था वो सिर्फ इसलिए नहीं खोला गया कि कैबिनेट में से ही अगर लीक हो गया कि ये कॉरेस्पॉन्डेंस है क्या उनकी आपस में, तो फिर वैसे ही वो जो है वो नहीं रहना, क्योंकि आपको मालूम ही है कैबिनेट की हर खबर तो बाद में बाहर आ जाती है। टीवी पे आ जाती थी। इसके लिए जो है वो रोका गया। देखने की असल बात तो ये है कि इमरान खान ने 190 मिलियन पाउंड का अगर फ़ायदा पहुंचाया तो उसके बदले में क्या फ़ायदा लिया।
अगर क्या इमरान खान ने इवन फील्ड के साथ प्रॉपर्टियाँ खरीद ली, क्या उन्होंने टाइम स्क्वायर के ऊपर कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, उन्होंने जो भी लोग यहाँ पे स्पेशली जो पोटोहार के लोग हैं, उनको पता है कि सुहावा में प्रॉपर्टी की क्या कीमत है। 190 मिलियन पाउंड में तो पूरी जो तहसील हमारी दमिली और दीना है वो पूरी तहसील ही मिल जाएगी हमें। तो ये एक अहमकाना किस्म का जो है वो केस था, जिसका मकसद सिर्फ यही है कि और दबाव बढ़ाया जाए। जो यार तमाशा चल रहा है 2-3 साल से, उसको ही बढ़ाना मकसूद है। सर इमरान खान पर साहब पर तो ये इल्ज़ाम है ना कि जो पैसा हुकूमत को आना चाहिए था, वो मलिक रियाज साहब के जो कराची बहरिया टाउन का जो केस है 460 में, वहाँ पे उसके उनको जुर्मा एडजस्ट करवा दिया। उसके जुर्माने में एडजस्ट। जी, जुर्माने में एडजस्ट कर दिए, जिसके बदले में उन्हें सुहावा में अलकादरी ट्रस्ट के लिए ज़मीन खरीदी गई। सही बात है। अब आप देखिए ना, आप एक कॉमन सेंस वाले आदमी हैं। 190 मिलियन पाउंड यानी कि 240 मिलियन डॉलर का फ़ायदा अगर मैं किसी को दूँगा, तो मैंने रिश्वत लेनी है तो मैं सोहाबा में क्या ट्रस्ट यूनिवर्सिटी बनाऊँगा? अगर मैंने रिश्वत ही लेनी है तो मैं नवाज़ शरीफ की प्रॉपर्टीज़ के साथ प्रॉपर्टीज़ क्यों ना बनाऊँ? मैं टाइम स्क्वायर में प्रॉपर्टीज़ क्यों ना लूँ? तो इसलिए ये जो केस है ये एक मनगढ़ंत और स्टूपिड है। अच्छा, फिर ये कहना कि ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान का था, तो ये बताएँ ना ये कहाँ लिखा हुआ है? ये पैसा तो केस तो चला ही नहीं। या तो केस चलता और वहाँ कॉन्क्लूड होता कि मलिक रियाज साहब का पैसा नहीं है, हुकूमत पाकिस्तान का है, तो फिर भी आप ये बात कह सकते थे। अच्छा, सर मुज़ाकरात पे आते हैं, मामलात जिस तरह जा रहे हैं, एक तरफ मुज़ाकरात जारी हैं, दूसरी तरफ फैसला आया है। अगर इमरान खान साहब को उन्होंने जेल में ही रखा है, तो फिर पीटीआई का उनसे मुज़ाकरात करने का मकसद क्या है? हाँ, ये जो आज का जो इवेंट है फैसले का, इसकी कोई लंबी उम्र नहीं है। ये तो 2-4 दिन में फेज आउट हो जाएगा। असल जो पाकिस्तान के लिए जो दो इवेंट्स जिनकी अहमियत है, एक तो जो आर्मी चीफ की कल मुलाकात हुई है और फिर जो प्रेसिडेंट ट्रंप का हलफ है। ये दो इवेंट्स हैं जिनको सामने रख के अगली पॉलिटिक्स को हमने देखना है कि वो किधर जाती है। मेरी नज़र में जो मुलाकात हुई है ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। आज फैसले के फिर बाद 1.5 घंटा अली अमीन गंडापुर की और खान साहब की मुलाकात हुई है। तो देखना इस वक़्त ज़ाहिर है कि कोशिश ये है एस्टेब्लिशमेंट की कि खान साहब से अपनी बात मनवाई जाए। खान साहब की कोशिश ये होगी कि मेरी बात मानी जाए। तो अब देखना ये है कि असल तो झगड़ा तो सिर्फ़ एक ही बात का है और वो ये है कि मुल्क में नए इलेक्शंस कब होने हैं। इमरान खान को जेल से निकालने का मतलब है नए इलेक्शंस। क्योंकि आज इमरान खान जेल से बाहर निकलते हैं तो उसका मतलब है कि पेशावर से लेके लाहौर तक आपको जगह ही नहीं मिलनी। बिल्कुल ऐसे ही। इतनी दुनिया होती। सो इमरान खान को बाहर निकालने का रिस्क हुकूमत नहीं ले सकती, एस्टेब्लिशमेंट ये रिस्क नहीं ले सकती और उनको अंदर रखना मुश्किल हो रहा है। ऊपर से जो प्रेसिडेंट ट्रंप के हलफ के बाद देखते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए अपनी टीम कौन सी सिलेक्ट करेंगे। अगर उन्होंने अपनी पॉलिटिकल टीम यहाँ पे लगाई तो फिर इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे मामलात हैं पीटीआई के फेवर में जाएंगे और पाकिस्तान की हुकूमत किसी पोजीशन में नहीं है अमरीकी दबाव का मुकाबला करने की। सर आर्मी चीफ की मुलाकात के हवाले से जो खबरें भी चल रही है, आपने बात की, ऐसा लग रहा है पीटीआई बहुत डेस्परेट थी इस मुलाकात को लेकर और करना चाह रही थी। अब सोशल मीडिया पे ये एक तासुर कायम किया जा रहा है कि जिस तरह इमरान खान साहब की आपको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट्स है, सिविल सुपरमेसी के हवाले से एक जंग जारी है। तो अगर आप लोगों ने ये सब कुछ करना था, एंड पे आके मुलाकातें ही करके डील वाला एक तासुर देना था, तो फिर ये 26 नवंबर और दूसरे 9 मई के हवाले से अपने लोगों को मरवाने की ज़रूरत क्या थी? और जो ज़ख्मी हैं, जो शहीद हुए हैं, उन लोगों को आप क्या जवाब देंगे? जिस तरह आप बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि कितनी मुश्किलात सहनी पड़ी है पीटीआई वालों, अगर सब कुछ ये करना था, तो ये पहले भी किया जा सकता था। नहीं तो क्या पीटीआई को अपनी फिर एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बना लेनी चाहिए, बंदूकें उठा लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए? ये सवाल तो ये है ना कि मतलब आप अगर सिविल सुप्रीमेसी की आपने बात की है, अगर मीडिया सिविल आर्मी सुप्रीमेसी जो है वो असले से तो नहीं आनी ना, ये सिविल सुप्रीमेसी बातचीत से ही आती है। एक तरफ उस वक़्त भी आप गवर्नमेंट से बैठने के लिए तैयार नहीं थे, सिर्फ़ आप आर्मी से बात करने के लिए तैयार थे। दूसरी तरफ आर्मी चीफ़ को नामों से पुकारा जाने लगा, याह्या खान, जनरल डायर, न जाने किन-किन नामों से पुकारे जाने लगा। अगर ये सब कुछ कर एंड पे आके अगर मुलाकातें और ब्रेक थ्रू करके अगर सारे मामलात सेट करने थे, तो फिर इतना बड़ा जो इवेंट्स हुए हैं, इस सब की वजह क्या थी? देखिए, पहली बात तो यह है कि बातचीत ही होनी होती है, क्योंकि पीटीआई कोई एमकेएम नहीं है, पीटीआई को टीएलपी नहीं है या टीटीपी नहीं है। पीटीआई जो है वो पॉलिटिकल पार्टी है।
और इन हमारे मिलिटेंट्स नहीं हैं। पीपल्स पार्टी हो गई, नून लीग हो गई, पीटीआई हो गई, ये इसीलिए नेशनल पार्टीज़ हैं और इनकी अहमियत यही है कि मिलिटेंट इनके विंग्स नहीं हैं। सो ये जो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा कि आर्मी चीफ़ और उनके लिए ये बातें इस्तेमाल होती थी, तो पीटीआई के लिए भी तो फितना, इंतशार और ये चीज़ें सारी होती थी ना। तो उन्होंने भी तो एक स्टेप पीछे लिया है कि वो आके मुलाकात कर रहे हैं और पीटीआई ने भी एक स्टेप पीछे लिया है और वो मुलाकात कर रहे हैं। सो दोनों तरफ से ही एक-एक कदम जो है वो पीछे हुए हैं और पॉलिटिक्स के लिए यही इम्पोर्टेंट है, मुल्क के लिए। देखिए ना 2 ढाई साल उन्होंने लगाए हैं, इमरान खान को माइनस करके पाकिस्तान चलाने की हर कोशिश कर ली है। क्या जबर, क्या कोएर्जन जो है वो लोगों पे नहीं हुआ, हमारे साथ क्या नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें आपके सामने। उसके बाद भी इमरान खान माइनस नहीं हुआ। जब इमरान खान माइनस नहीं हो रहा और ये सारी चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इस्तेहकाम ही नहीं आ रहा, तो फिर एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी तो ये सोच है ना कि आपने कहीं न कहीं ब्रेक लगानी है। मुल्क तक़सीम हो गया ऊपर से लेके नीचे तक। और पीटीआई के अंदर भी ये है कि वो इनकलाब नहीं ला सके, जो बांग्लादेश मॉडल बनाना था या जो करना की ख्वाहिश होगी, वो नहीं हो सकी। सो दोनों तरफ से जो मुकम्मल कामयाबी है वो नहीं हो सकी और इसीलिए आप टॉक्स के ऊपर आ रहे हैं और टॉक्स इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड, क्योंकि पाकिस्तान का फ़ायदा इंतखाब में है, इनकलाब में नहीं है। सो पाकिस्तान को इंतखाब की तरफ जाना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए। अभी जो आर्मी चीफ की गौहर साहब से मुलाकात हुई, क्या ये जो खबर दी जा रही थी नुसरत जावेद साहब के बकौल बुशरा बीबी पेशावर में मुलाकातें कर रही थी, क्या ये उसका नतीजा है? मुझे पता नहीं है, मैं आई एम नॉट प्रिवी टू दैट, लेकिन पॉसिबल भी है, मुमकिन। क्योंकि मालिक साहब से बकौल 4 मुलाकातें हुई थी और 5वीं नहीं हुई और मामला 9 मई पे अटका हुआ है। तो क्या ख़्याल है 9 मई पे माफ़ी माँग लेनी चाहिए? आर्मी चीफ साहब का मेरा नज़र से एक बयान गुज़र रहा था और वो मुझे तो 9 मई के कॉन्टेक्स्ट में ही लगा। फरमाते हैं कि क्या फ़साद फ़िल अर्ज़ अल्लाह के नज़दीक एक बड़ा गुनाह नहीं? इंसान ख़ता का पुतला है। हम सब गलतियाँ ये 9 करते मई हैं। नहीं, ये तो टीटीपी के ऊपर। नहीं तो कहा जा रहा है कि 9 मई के मामले में माफ़ी माँगने के मामले पे 8 फरवरी पे फिर कौन माफ़ी माँगेगा? सवाल तो ये है। तो देखिए ना, हर तरफ मैं आपसे यही कह रहा हूँ ना कि उनके अपने क्लेम है, इधर के अपने क्लेम है, तो इस तरह तो डॉन लीक्स पे भी तो माफ़ी हो ही गई है, या चीज़ें आगे चली गई हैं ना। उसके बाद आपने आर्मी चीफ का जो तैयारा था, वो हिंदुस्तान उतारने की कोशिश की। वो ज़्यादा बड़ा जुर्म था या ये 9 मई बड़ा जुर्म था? अगर सर ये सब कुछ करना था तो फिर होना है, तो माज़ी से सीखा भी जा सकता था अगर ये सब कुछ न फिर पीटीआई नून लीग में फ़र्क क्या है फिर? या नवाज़ शरीफ और इमरान खान वो की दुनिया में इसलिए फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि वो 7 महीने बाद लंदन चले गए थे। इमरान खान नहीं, आउट ऑफ सिलेबस। इमरा फ़र्क ये है कि इमरान खान आउट ऑफ सिलेबस आ गया है। लेकिन तो फिर भी एट द एंड टॉक्स पे ही आ रही हूँ। आना तो टॉक्स पे ही होता है ना, टॉक्स ही होनी है। और देखिए ना 2 ही तरीके हैं ना, या तो आप बंदूक उठा लें और आप पहाड़ों पे चढ़ जाएँ। दूसरी सूरत में ये है कि आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे बिलीव करेंगे और आप कोशिश करेंगे बातचीत से और इलेक्शन की तरफ आप बात लेके जाते हैं। सो अल्टीमेटली तो इमरान खान की कामयाबी ये है कि उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को धकेल दिया है पीछे और वो उनके साथ जो है वो बातचीत पे आ गई है। क्योंकि जिस तरह आपने पहले कहा कि वो तो कह रहे थे हम एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि मौजूदा हुकूमत तो आपने देख लिया, उन्होंने पूरी कोशिश कर ली हफ्ता कि मुलाकात जेल में करा सकें। वो जेल में स्पीकर असेंबली हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, फिर एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर हैं, वो लोग पूरी कोशिश की उन्होंने, वो जेल में एक मुलाकात नहीं करा सके कमेटी की। सो इस वक़्त सिविल स्पेस तो है ही नहीं हुकूमत के पास और हो भी नहीं सकती। 27 नशिस्तों के साथ पीपल्स पार्टी जो है वो सदारत ले गई है और 18 नशिस्तों के ऊपर जो है वो शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन गए। तो ज़ाहिर है इस हुकूमत के पास तो फिर स्पेस नहीं है ना, स्पेस तो फिर एस्टेब्लिशमेंट के पास ही है। तो जो इमरान खान ने बात की थी वो सही साबित हुई और उधर ही बातें जो है बट गई। तो फिर हुकूमत से मुज़ाकरात करने के क्या मकासद थे? क्योंकि ख्वाजा साहब तो शुरू दिन से आप लोगों की नीयत पे शक कर रहे हैं, पीटीआई की नीयत पे, कि वो किसी भी वक़्त यू टर्न ले सकते हैं, मतलब कभी भी। ये वो तो पीटीआई के अंदर भी बड़े लोग हैं जो मुखालिफ हैं कि नहीं होना चाहिए। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ में होते हैं। आमतौर पे 2 ग्रुप्स रखे जाते हैं कि एक फॉल बैक पोज़ीशन के लिए हो और एक ग्रुप जो है वो यही बात करे, तो नून लीग भी वही कर रही है। सर अगर 8 फरवरी के मामले को बुलाकर हुकूमत से मुज़ाकरात किए जा सकते थे, तो 8 फरवरी के बाद पीपी के साथ मिलकर हुकूमत भी तो बनाई जा सकती थी, तो इस सारे मामलात से बच जाते। पीटीआई क्या ख़्याल है? अनफॉर्चुनेटली पीटीआई की चूँकि लीडरशिप बाहर कोई नहीं थी,
तो वो इलेक्शंस के बाद उस तरह से मैनूवरिंग हो नहीं सकी, और पीपल्स पार्टी को जो एक प्ले कर सकती थी रोल, पीपल्स पार्टी ने वो किया नहीं। अदरवाइज ये मुमकिन था। और मेरे ख्याल में तो अपोजिशन पार्टीज़ के साथ पीटीआई का, अगर आप समझें कि जो सियासत में कमी है वो भी यही है कि अभी तक हम अपोजिशन पार्टीज़ के साथ भी अलायंस नहीं बना सके, और पीपल्स पार्टी के साथ कोई बातचीत में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी क्या बुनियादी मसला तो इस वक़्त लीडरशिप का है ना, तो जो वुकला हज़रात हैं, वो आप उन पे अक्सर तनकीद करते रहते हैं। वो आखिर करें क्या करें? आपके बकौल क्या करना चाहिए उनको? क्योंकि जो लीडरशिप है, कुछ जेल में हैं और कुछ आप लोग जैसे छोड़ के चले गए हैं। उसके बाद परवेज़ चौधरी साहब भी होते हैं, चौधरी इलाही साहब कि जो सदर हैं पीटीआई के, वो भी मंदराम से गायब हैं, मंदराम से गायब हैं। तो क्या करें क्या करें? बाकी जो इतनी मुश्किलात उन्होंने सही हैं, इतना आप इसके बावजूद पीटीआई में लोग हैं, डॉक्टर आरफ अलवी हैं, असद कैसर साहब हैं, अपने अलीमीन गंडापुर है, आतिफ खान है, जुनैद खान है। ये लोग हैं जो कि प्ले कर सकते हैं रोल। और मेरी नज़र में अगर खान साहब इन लोगों को ज़रा तगड़ा करे, और ये लोग एक अपोजिशन अलायंस बनाने में, आज भी मुलाकात हुई है शायद खगान अब्बासी साहब के साथ, और ये परसों ही मेरी बात भी हुई थी खान साहब के साथ, और उन्होंने अब शायद खगान अब्बासी साहब जो हैं वो अगर इसमें अलायंस में आ जाते हैं, महमूद अचकज़ई आते हैं, इससे पोजीशन बेहतर होगी। सर महमूद अचकज़ई साहब की बात है, बैरिस्टर गौहर साहब की मुलाकात से वो खुश नज़र नहीं आ रहे। हाँ, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो पॉइंट ऑफ व्यू उनका ये है कि आप एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता ना करें, लेकिन बात मसला ये है कि देखिए अल्टरनेट क्या है? अगर आप रास्ता ना करें, बातचीत ना करें, तो मुझे आप बताइए ना फिर क्या करें? अब किसी और है ही नहीं रास्ता। द ओनली वे फॉरवर्ड इज़ कि आप ये कुछ फासले कम हों और बातचीत जो है वो करें। यहाँ तो लोग निकल आते ना, देखो ना, यहाँ तो अब लाखों लोग निकल आते हैं इस्लामाबाद, ऐसा तो नहीं हुआ। लोग सिर्फ जो है वो ट्वीट करके घर बैठ जाते हैं ना, इससे ज़्यादा तो लोग भी या तो फिर इंतज़ार। और उसका फ़र्क, प्रॉब्लम ये भी है कि देखिए अभी 2 ढाई साल को इतना कौमों की ज़िंदगी में होता भी नहीं, लोग भी निकल आएँगे। मुझे एक्चुअली ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि लोग भी निकल आएँगे, और लोग निकल आएँगे तो फिर प्रॉब्लम ये है कि जब मॉब आ जाता है फिर वो कंट्रोल किसी का नहीं होता। फिर सर पता नहीं क्या हो। लोग तो निकल आए हैं, लेकिन जो उनको लेके आते थे 2 बार मंजर-आम से गायब हो गए, तीसरी बार कंट्रोवर्सी पैदा होगी, बिशरा जी आ रहा वो लोग होते तो ना, ये बरो असल फुकदान तो लीडरशिप का है ना, मसला यही नहीं, लीडरशिप का तो फुकदान ही है ना, कि देखिए ना, एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को जेल में डाल दिया, तो लीडरशिप जो हम लोग सारे कैडर था उसको तो उन्होंने ख़त्म कर दिया। बिल्कुल। तो लीडरशिप तो अब है नहीं ना, अब तो एक इमरान खान और वर्कर्स हैं, दरमियान में लीडर तो है कोई नहीं। मतलब आप किसको लीडर कहेंगे? ये तो हार्डली इमरान खान को जानते हैं, इमरान खान बिल्कुल। इनको नहीं जानते, ये इमरान खान को नहीं जानते, वर्कर्स को तो ये जानते ही नहीं है बिल्कुल, तो इनको आप लीडर तो नहीं कह सकते। माज़ी में हमने देखा है सर, जब भी सियासी रहनुमाओं की एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई हुई है, दोस्त ममालिक रेस्क्यू करने के लिए आए हैं। नवाज़ शरीफ को देख लें या बीवी को देख लें, तो इमरान खान साहब के बारे में कोई किसी दोस्त ने किरदार अदा नहीं किया नहीं, अभी? किरदार यही है ना, जब इमरान खान अभी पहले 9 मई को अरेस्ट किया था, उसी दिन ऑफर आ गई थी कि आप यूएई आ जाएँ। अच्छा। तो यही था ना कि उनको कहा गया कि आप यूएई आ जाओ, उन्होंने इनकार कर दिया। सो दोस्त ममालिक क्या करते हैं, वो यही कहते हैं आप झगड़ा है, आप हमारे पास आ जाएँ। वो खान साहब जा नहीं रहे, तो और क्या करें रोल अदा? सिर्फ़ यूएई की तरफ से हुआ था या कोई और सऊदी अरब की जानिब से भी हुआ? यूएई का तो हुआ था। अच्छा। लेकिन वो यूएई जो करता है वो सऊदी अरेबिया के बगैर तो नहीं करता। हाँ, बिल्कुल है। लेकिन और अब मिलिट्री ट्रायल के केस के हवाले से आईनी बेंच में समाअत जारी है। वहाँ से अच्छे रिमार्क्स आ रहे हैं, लेकिन लेकिन साथ ही वहाँ पे एक पॉइंट रेज़ किया गया है कि आपको अगर मिलिट्री ट्रायल करना पड़ेगा तो नेक्सस साबित करना पड़ेगा, और वो फैज़ हमीद साहब से लिंक किया जा रहा है। तो क्या लगता है, इमरान खान साहब के मिलिट्री ट्रायल का अभी भी चांसेस मौजूद हैं? अगर आपने दुनिया में पाकिस्तान को और तमाशा बनाना है तो ये भी कर लें। इमरान खान को क्या फ़र्क पड़ता है? मतलब वो तो जेल में ही है। 2 साल हो गए हैं उन्हें जेल में, 17 महीने। उसके बाद अब ये केस में आपने एक मज़ाक़-ख़ेज़ केस में सज़ा सुनाई है। मिलिट्री कोर्ट में भी सज़ा दे देंगे तो पाकिस्तानी का मज़ाक बन रहा है ना दुनिया में। पहले भी जो मिलिट्री कोर्ट्स ने सज़ाएँ दी हैं उसके ऊपर आपने यूरोपीय यूनियन का रद्द-ए-अमल देखा है, अमेरिका का रद्द-ए-अमल देखा है, बरतानिया का रद्द-ए-अमल देखा है। तो सारी दुनिया ही पाकिस्तान को इस वक़्त जो है वो पाकिस्तान को एक डेमोक्रेटिक मुल्क नहीं समझ रही। 2 साल हो गए हैं, आप मुझे बताइए, तो तकरीबन मेरा ख़्याल है अभी 16 महीने पहले और 1 साल अब, ये 24 महीने हो गए।
तो आप बताइए कि एक डेमोक्रेटिक मुल्क किसी ने शहबाज शरीफ को कभी फ़ोन किया? 3 दफ़ा शहबाज शरीफ ने मुबारकबाद दी बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म को, उन्होंने दोबारा जवाब तक नहीं दिया। सर वैसे दौरों में तो नज़र आ रहे हैं। किस दौरे में? अभी जो बाहर पाकिस्तान में और खारजा कॉन्फ्रेंस करवाई गई, उसमें आए, उसके बाद एससीओ समिट करवाया गया। उसके अलावा आप देखते हैं कभी तुर्की जा रहे होते, कभी अज़रबैजान जा रहे होते, इस तरह की ममालिक को। जी, ये जो डिक्टेटरशिप है जो उज़्बेकिस्तान वग़ैरह वो उनको बुलाते हैं, उसके अलावा तो कभी किसी डेमोक्रेटिक मुल्क में तो एक भी मुल्क में नहीं गए। वो मुज़ाकरात का तीसरा दौर हुआ है सर कल, और जिस तरह पीटीआई के चार्टर ऑफ डिमांड उन्होंने पेश किया, इससे तो लगता है कि हुकूमत को ही घर जाना चाहिए। उससे बेहतर है कि वो इन सारी चीज़ों पे अमल करे। क्या ख़्याल है सर? इस पे तो उन्होंने पूरा चार्जशीट कर दिया उनको, हुकूमत को। उन्होंने कर दिया, लेकिन ज़ाहिर है पीटीआई ने भी ये इसलिए दिया है कि एक ज़रा मामला जो है वो रिकॉर्ड के ऊपर रहे। तो बुनियादी पॉइंट तो एक ही है कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ किया जाए, और पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ करने का मतलब है कि नई इलेक्शन, और वही तय होना है, बाकी तो ऐसे किसे का नहीं है। तो इलेक्शंस होते हुए नज़र आ रहे इलेक्शन के हैं। बगैर मुल्क जो है वो स्टेबल ही नहीं हो सकता। सर ट्रम्प के हवाले से, ट्रम्प आ रहे हैं तो वाक़ई में कुछ बेहतरी आ सकती है ट्रम्प के आने से? देखिए, प्रेज़िडेंट ट्रंप के जो पर्सनल व्यूज़ हैं वो नोन हैं। पाकिस्तान के बारे में उनकी जो टीम है, जैसे रिचर्ड ग्रैनल है, ज़ैल्मे खलीलज़ाद हैं, उनकी अभी जो मिडल ईस्ट में भी उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव, वो उनके व्यूज़ भी नोन हैं। और पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से पाकिस्तान की अपनी एस्टेब्लिशमेंट एक रियलिटी है, वैसे ही इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का रोल भी एक रियलिटी है। तो अब देखते हैं कि 20 मेरे ख़्याल में 1 मार्च तक या 15 मार्च तक जो है वो इम्पोर्टेंट है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस हमारे नए एम्बेसडर कौन आता है और कैसे आगे चीज़ें चलती। लेकिन फिर इस अगर उनकी तरफ से कोई इंटरफेरेंस होती है, तो फिर इस सब को कैसे जस्टिफ़ाई करेगी पीटीआई? एब्सोल्यूटली नॉट से लेकर अभी तक का जो सफ़र होगा, तो फिर उसको कैसे आज जिस बुनियाद पे, मतलब पॉपुलैरिटी की जिस वे पे खड़े हैं इमरान खान साहब, तो वो तो एब्सोल्यूटली नॉट से शुरू हुआ था। तो अब फिर उसको कैसे जस्टिफ़ाई करेंगे आप? तो फ़र्क है ना, अमेरिका की इंटरफेरेंस पहले अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट इंटरफेयर कर रही थी पाकिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़। अब जो बुनियादी तौर के ऊपर अमेरिका के ऊपर प्रेशर है वो तो पाकिस्तानी डायस्पोरा का है। सो जो कांग्रेस के अंदर फॉर एग्जांपल इस वक्त पाकिस्तान कॉकस जो है वो 12 मेंबर्स के ऊपर है, लेकिन जो इमरान खान के हक में रेजोल्यूशन आई है वो 2/3 मेजॉरिटी से आई है। सो जो पाकिस्तानी बैठे हुए हैं अमेरिका के अंदर, ये उनका दबाव है जो अमेरिका को और रिपब्लिकन पार्टी को फोर्स कर रहा है कि वो इमरान खान के लिए यहाँ पे इंटरफेयर करें। तो वो तो मेरा ख़्याल है लेजिटिमेट बात है, राइट्स की बात करना, उस पाकिस्तान के अवाम के पॉलिटिकल राइट्स की बात करना। सो जो भी ये बात करेगा वो पाकिस्तान के अवाम का दोस्त है। तो अगर वहाँ से कोई डेवलपमेंट नहीं होती, क्या देखते हैं मुस्तकबिल क्या देखते हैं सर? अगर वहाँ से डेवलपमेंट नहीं होती और ये सिलसिला इसी तरह से भी चलता है तो फिर पाकिस्तान तो तक़सीम दर तक़सीम हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो हमारे इंटरनल फॉल्ट्स हैं वो बढ़ रहे हैं। मसलन अभी आप देख लें कि सिर्फ़ पिछले 55 दिनों में 200 लोग शहीद हो गए हैं। बिल्कुल। और रोज़ाना ख़बरें आ रही हैं शहादतों की, ऑपरेशन आप कर नहीं पा रहे हैं, और खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में हालात बहुत ख़राब हैं। असूली तौर पे पर तो हमें अपने मामलात के लिए बैरून मुल्क मुदाखलत का इंतज़ार ही नहीं करना चाहिए, और हमें अपने मामलात खुद सेटल करने चाहिए, जो हम नहीं कर रहे। सर अफ़गानिस्तान की तरफ आते हैं। अफ़गानिस्तान बहुत अहम इश्यू इस वक़्त हमारे उनसे कशीदगी भी जारी है। 2021 में जब अफ़गान तालिबान ने टेक ओवर किया, आप लोग भी थे, आपकी हुकूमत थी, तो 40 साल की हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, स्ट्रेटेजिक डेप्थ हासिल करने की बातें हो रही थी, गुलामी की ज़ंजीरें तोड़ने की बातें हो रही थी। तो अब आकर ऐसा क्या हुआ है कि इंडिया के करीब जा रहा है और हमसे दूरी बढ़ रही है? इसकी क्या वजह है सर? इसकी बहुत बड़ी वजह है पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत की गलत फ़ॉरेन पॉलिसी, जिसने बिल्कुल हमारा जो तालिबान के साथ जो गुडविल थी वो ख़त्म कर दी है। जो अफ़गानिस्तान के अंदर एक हमारा डेप्थ थी वो ख़त्म कर दी है, और जो सारा एक इमरान खान ने बनाया था अफ़गानिस्तान से, जो रिलेशनशिप हमारा बना था वो सारा ख़त्म हो गया। हम तो बहुत आगे थे। हम तो जब हमारी हुकूमत थी तो पाकिस्तान की कॉमर्स मिनिस्ट्री अफ़गानिस्तान की कॉमर्स मिनिस्ट्री को
की बुनियाद रखने जा रही थी। हम अपने लोग भेज रहे थे कि वो कॉमर्स मिनिस्ट्री बिल्ड करके दें उन्हें। हम उनके सिविल एविएशन सेक्टर को हम बंदे भेज रहे थे कि उनका सिविल एविएशन सेक्टर जो है वो ठीक करके दें। सो हमारा कोऑपरेशन तो नेक्स्ट लेवल के ऊपर था और इन्होंने आके उसको तबाह बर्बाद कर दिया। एक चीज़ सर हमने माज़ी में जो देखा भी कि अफ़गान अवाम के जो हमें देखने को आ रहा है कि अवाम के सेंटिमेंट जो है ना वो एंटी पाकिस्तान। इसकी क्या वजह है? अगर आप लोग इतने हमारे उनसे ताल्लुकात अच्छे थे तो लास्ट टाइम जो डीजीआईएसआई डीजीएसपीआर की जो ब्रीफिंग थी उसमें तो खान साहब को ज़िम्मेदार करार दिया गया हालिया जो दहशतगर्दी की देखिए, लहर। उसकी कोई अहमियत नहीं है। डीजीएसपीआर तो ज़ाहिर है उन्हें पता नहीं पीछे उन्होंने देखा कि क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ। और उससे पहले डीजीआईएसपीआर की स्टेटमेंट्स आप देख लें, वो मुख्तलिफ हैं इनसे। सो अब हम उन पे बिलीव करें या इन पे बिलीव करें, वो बता दें हमें तो उसके मुताबिक कर लेते हैं। देखिए, ये नहीं हो सकता ईरान के साथ हम लड़ रहे हैं, वहाँ से मिसाइल का हमला हुआ, उसके बाद अफ़गानिस्तान से हमारी लड़ाई है, इंडिया से हमारी लड़ाई है, तो ये तो नहीं कि बॉर्डर के ऊपर सारे मुल्कों से हमने लड़ लेना है। अगर आप लोगों की हुकूमत आ जाती है तो वो इससे किस तरह मुख्तलिफ होगी पॉलिसी आप लोगों की? अफ़गान पॉलिसी अफ़गान पॉलिसी, हमारी ईरान पॉलिसी, फ़ॉरेन पॉलिसी क्या है? ये देखें, इमरान खान की तो आपके सामने है, जो हमारे मसाली ताल्लुकात रहे हैं। हम तो इंडिया से भी बिल्ड करना चाहते थे। वहाँ तो एक हिंदू महासभा, चूँकि इस वक़्त उनकी एक सोच जो है वो बरसर-ए-इक़्तिदार है और उन्होंने फ़ैसला किया हुआ है कि किसी मुसलमान को वो बर्दाश्त ही नहीं करते, जिसकी वजह से पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे नहीं हुए हिंदुस्तान से। मोदी साहब जो हैं वो इसके ऊपर अपनी बिल्ड करना चाहते हैं हिंदुआता के ऊपर अपना सारा लेगेसी। जिसकी वजह से ये ताल्लुकात अच्छे नहीं हुए। अदरवाइज़ इमरान खान की तो बिल्कुल वाज़ेह पॉलिसी थी कि हम हमसायों से ताल्लुकात अच्छे करेंगे और यही इसीलिए हम कामयाब थे। अफ़गानिस्तान से हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, ईरान से ताल्लुकात बहुत अच्छे। सर आखिरी मेरा सवाल है और ये मेरा ख़्याल है तमाम लोग ये जानना चाहते हैं, आज के फ़ैसले के बाद जो फ़ैसला आया है, तो इमरान साहब की जो रिहाई है, वो कब तक बाहर आ सकते हैं? हाँ, जो ये बैकडोर चीज़ें हैं और जो इस वक़्त जो व्हाइट हाउस की चेंज है, ये फैसला कर देगी अगले मेरा ख़्याल है 1 महीने में, 1.5 महीने में कि इमरान खान कब तक बाहर आ सकेंगे। लेकिन इमरान खान को ज़्यादा देर अंदर रखना मुमकिन नहीं। चलिए थैंक यू सो मच सर, आपकी कीमती वक़्त का शुक्रिया। जी तो नाज़रीन ये था आज का एपिसोड, अगले प्रोग्राम तक हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह